बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें। और मैं हूँ अभी चिकन वॉश करके आई हूँ, जा रही हूँ किचन में। चिकन में बोलने वाली थी जा रही हूँ किचन में और बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी बना रही हूँ, एकदम क्विक, फास्ट और बहुत ही मज़ेदार चिकन चटखारा। चले पहले उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। और अब मैंने चिकन चटखारा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये चिकन के इस तरह के पीस बनवाए मैंने, बड़े बड़े, जैसे चिकन टिक्के के पीस होते हैं ना, ऐसे। इसको धो के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और अब मैंने इसको नमक और सिरके के पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रखा हुआ था। तकरीबन आधे घंटे से रखा हुआ था ताकि चिकन की अच्छी तरह से सारी स्मेल वगैरह निकल जाए। और इसके लिए सिर्फ मैंने लहसुन अदरक लिया है, दही लिया है, हरा धनिया लिया है। हरे धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे कुछ एक मसाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, चिकन पाउडर है, पिसी हुई लाल मिर्च, जर्दे का रंग, हल्दी और मक्खन और शान का चिकन टिक्के का मसाला। बस ये चंद एक मसाले हैं, इन्हीं से हम इसको बनाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ों को एक जगह एक बाउल में डाल के अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करना है बस। तो यहाँ पे यही मसाले होंगे। और आप इस चिकन को छोटे पीस जो नॉर्मल हमारे होते हैं, चिकन जैसे मिलती है कटिंग होके, उस तरह से भी आप ले सकते हैं। मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था तो मैंने टिक्के के पीस बनवा लिए थे। और ये मैं आपको शान का साशे दिखा रही हूँ कि मैं सिर्फ साशे यूज़ करूँगी। सारी चीज़ों को एक बाउल में डाल लिया था एक साथ और इसको सारों को मिक्स करके और इसमें चिकन को तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। आधे घंटे से ज़्यादा देना चाहें तो दे दें। मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था क्योंकि मुझे बच्चों को लेके जाना है बाहर, क्योंकि वारिस को स्कूल की कुछ चीज़ें दिलानी थी, कुछ स्टेशनरी वगैरह दिलानी थी। और बस ऐसा लग रहा है ज़िंदगी बस ज़रूरतें पूरी करते करते ही गुजर रही है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ज़रूरतें ख़त्म नहीं होंगी, ना हमारी, ना घर की, ना स्कूल की। और मैं आपको ये चिकन दिखा रही हूँ कि चिकन में मैंने ऐसे गहरे गहरे कट्स लगाए थे, ये जो चिकन थी इसमें, ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरह अंदर तक चला जाए, अंदर से भी चिकन जूसी और अच्छी सी टेंडर हो जाए। क्योंकि चिकन चटखारा बोटी है तो चटखारा तो होना चाहिए इसमें। चिकन में ना मतलब थोड़ा सा मसाला अच्छा होना चाहिए। और हम इसको बटर में बनाएंगे तो बटर में जो है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल फ्राई पैन में हम 1 चम्मच के 1 टेबल स्पून डाल लेंगे ताकि जो है बटर वो जले ना फ्राई पैन में जाते ही। तो ये मैंने बटर ऐड कर लिया था और अब इसमें सारा चिकन ऐड कर लिया। बाकी पानी डाल के इसको अच्छी तरह गलने तक पकाएंगे। और ये क्योंकि चिकन टिक्के के पीस कटिंग हुए हैं, यानी बड़े पीस हैं, तो थोड़ा इसको ज़्यादा पकाएंगे, अच्छी तरह गल जाए। और यहाँ पे मैं बटर दोबारा से ऐड कर रही हूँ क्योंकि वही बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना ये इसमें हम बटर ऐड करेंगे उतना ही इसका टेस्ट जो है वो आएगा। इसको ढक के पका रही थी और यही सोच रही थी कि अपने बच्चों को तीनों को लेके मुझे जाना है अकेले बाहर। और सोच सोच के इतनी कोई टेंशन हो रही थी क्योंकि तीनों को एक साथ कहीं लेके जाना अकेले मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है हमेशा। लेकिन ज़ाहिर है करना ही था क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने से पहले पहले शॉप्स ही बंद हो जाती हैं, वो इतना लेट आते, तो मुझे जाना पड़ता। अपने बेटे को लेकर कुछ चीज़ें दिलानी थी। और यहाँ पे मैं चिकन को अलट पलट करके देख रही हूँ। तो एक तरफ से जब आपका चिकन अच्छी तरह गल जाएगा तभी आप उसको पलटें और दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर आएगा। पहले आप एक तरफ आ जाएगा फिर दूसरी तरफ। अगर ज़्यादा उसको अलट पलट करेंगे हम बार बार तो चिकन टूट जाएगा और उसकी ब्यूटी ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए मेरे पीस बिल्कुल साबित हैं और बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ देखिए कितना मज़े का हमारा चिकन बन के बिल्कुल तैयार हो गया था। इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी वाला रायता बनाया था और सैलेड, और ये बहुत ही अच्छा बना था। वही बात है, जो काम दिल से किया जाए, मोहब्बत से किया जाए और मेहनत से किया जाए, अल्लाह ताला उसका फल जो है वो बहुत अच्छा देते हैं। देखें कितना अच्छा लग रहा है चिकन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने बाज़ार का ऑर्डर किया। इसको मैं हरे धनिया से गार्निश कर रही थी। और मेहनत में अजमत है। जिस काम के लिए भी आप मेहनत करें, जो भी काम आप कर रहे हैं, अपनी फील्ड में कर रहे हैं, अपने घर में कुकिंग में कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो काम आप अच्छे से करते हैं ना, मेहनत से करते हैं, अल्लाह पाक उसको उसका फल आपको ज़रूर देता है, हर इंसान को, यहाँ तक कि बच्चों को भी। जब बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ते हैं तो देखें कितने अच्छे उनके रिज़ल्ट आ जाते हैं और स्कूल में वो पोजीशन होल्डर भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने खैर लच्छा पराठा मंगा लिया था इसके साथ खाने के लिए और इसके साथ ये बहुत ही मज़े का लग रहा था। वैसे ये चपाती से भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जब आप कोई भी काम करें पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी सिंसियरिटी के साथ करें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा। और मेरी मुन्नी कुछ बोल रही है। और बस अल्लाह पर आप भरोसा रखें, मेहनत करते रहें। अगर आप मेहनती हैं अपने काम को जारी रखें, जो भी कर रहे हैं करते रहें लगन से और मेहनत से। अल्लाह ताला कभी भी किसी की भी मेहनत रायगा नहीं करता। बेशक वो बड़ा गफूर रहीम है, वो कभी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। देर से आए, थोड़ा टाइम लगे, जैसा भी हो, लेकिन आपकी मेहनत का फल अल्लाह आपको देता है। बस आपका काम है मेहनत करना और बस
इंतज़ार करना कि कब आपकी मेहनत का फल अल्लाह पाक आपको देना स्टार्ट कर देंगे। खैर मेरी तो दुआ है सबके लिए, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, और जो कोई भी मेहनत कर रहा है, जहाँ भी मेहनत कर रहा है अच्छे कामों में, सबको अल्लाह पाक कामयाब करे। और मैं आपको ये दिखा रही थी कि चिकन चटखारा इतना अच्छा बना, यही मैं आपको बता रही थी। और लेके बच्चों को फिर मैं चली गई थी बाहर, और यहाँ पर हम आ गए थे, और मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं शॉप के बाहर, मुझे ना चेयर दे दी थी शॉपकीपर ने, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम ले रहे थे चॉइस करने में चीज़ें ना, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो मैं इसको लेके अपनी बेटी को खड़ी थी, वो कह लगे बाजी आप बैठ जाएं, आप थक जाएंगी। तो मैं यहाँ बैठी थी, तो इसीलिए बस मैं कोशिश करती हूँ कि बस कुछ भी हो ना, बच्चों को लेके ना अकेले ना निकलना पड़े मुझे, लेकिन कोई ना कोई काम ऐसा निकल ही आता है, ऐसी मजबूरी बन जाती है कि तीनों को लेके मुझे अकेले जाना पड़ता है। और मैं ना इसको गोद में लेके कहीं भी जाऊँ, इतना लोग जो बातें, खैर बड़े, हमारी सोसाइटी अच्छी है, हमारा मुआशरा अच्छा है, जहाँ भी किसी के घर भी चले जाओ या किसी ऐसी भीड़ भाड़ की जगह में चले जाओ या कहीं आप मार्केट चले जाओ, लोग ख्याल करते हैं कि नहीं भाई आपके गोद में बच्ची, आप बैठ जाएं। और मुझे तो ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि मेरे ना बस होता है कि मेरे चेहरे से शायद थकन जाहिर हो रही होती है, तो यही था। अब बच्चे जो है ना चॉइस कर ही नहीं रहे, तो मैं खुद आ गई शॉप में, जबकि मैं यहीं बैठी थी, लेकिन मैं खुद उठकर आई इनको बताने और दिखाने के भाई जल्दी करो, जो लेना है लो। वैसे वारिस को स्टेशनरी चाहिए थी, लेकिन इनको ना टॉय शॉप पे भी आना पड़ गया मुस्तफ़ा की वजह से हमें, क्योंकि मुस्तफ़ा को टॉय शॉप दिख गई और बस ये लेना है। जबकि इससे इस तरह के इतने टॉयज़ मेरे घर में 2 बास्केटें भर भर के रखे हुए हैं, जो बच्चे खेलते कम, फैलाते ज़्यादा है, फेंकते भागते रहते हैं, और फिर मैं समेटती रहती हूँ। फिर भी इनको जब भी बाहर लेके जाओ तो मुस्तफ़ा साहब को टॉयज़ चाहिए होते हैं, और कार्स पे ही उनकी नज़र होती है। तो मैं यहाँ से इनको दिलाकर जाने की कर रही थी कि जल्दी से बस यहाँ से निकलूँ। और बच्चों की जो है ना इन छोटी छोटी चीज़ों में इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ छुपी हुई होती हैं कि उनको ना मना ही नहीं किया जाता है। कि होता नहीं कि बच्चों को कभी इंसान, मैं तो खैर कभी कभार सख्ती कर भी जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल मना करते हैं, इनको कुछ नहीं बोला करो, क्योंकि पता नहीं क्यों दिल होता है कि नहीं भाई हम अपने बच्चों को हर चीज़ दें। सारे माँ बाप डेफिनेटली ऐसे ही होते हैं, कोशिश करते हैं अपने बच्चे को हर खुशी दे दें, और बच्चों की ना छोटी छोटी चीज़ों में इतना खुश हो जाते हैं, और हम बड़े हैं, हमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी मिल जाती हैं ना, हम थोड़े दिन में नाशुक्र हो जाते हैं, और बस ऐसा होता है कि जैसे कोई अहमियत ही नहीं है इस चीज़ की। और बच्चे अपनी चीज़ों को इतना प्यार से रखते हैं, तो अच्छा लगता है देखकर। और यहाँ मैं वारिस को ले आई थी स्टेशनरी शॉप पे, और यहाँ से वारिस ने अपने लिए कुछ चीज़ें वगैरह ले ली थी। ये नई शॉप खुली थी हमारे घर के करीब ही, तो मैंने कहा चलो उसको भी ट्राई करते हैं आज। और फिर मैं यहाँ पर अपनी बेटी को लेकर बैठी हूँ, आराम कर रही हूँ, और मेरा यही है, मैं हर जगह आराम कर लेती हूँ और मेरे बच्चे जाते हैं और ले लेते हैं अपनी मर्जी, अपनी पसंद की चीज़। तो इसी के साथ आपसे व्लॉग का एंड करूँगी, आपसे ज़्यादा अच्छा होंगे इंशाल्लाह, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।